हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बछबारस के बारे में जानेंगे। बछबारस जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स और द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। गाय बछड़े की पूजा के लिए समर्पित यह पर्व लोक भाषा में बछबारस या फिर ओक द्वादशी के नाम से माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और हर विपत्ति से उनकी रक्षा और प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन गाय बछड़े की पूजा और व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के शरीर पर जितने भी रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बछबारस कब है, बछबारस की पूजा विधि और बछबारस की व्रत कथा और बछबारस का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। साथ में जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बछबारस के दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने का विधान है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ धरती का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी घटकों में जैसे कि दूध, घी, गोबर अथवा गोमूत्र, इन सभी में देवी देवताओं का तत्व संग्रहित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का एक साथ खुश करना, अगर आप सभी देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर और कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास होता है, गले में विष्णु जी का वास होता है और मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का और रोमकूपों में महेशगण और पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत और गोमूत्र में गंगादि नदियाँ और गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित होते हैं। बछबारस या गोवत्स द्वादशी जो व्रत है वो पुत्र की संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस या गोवत्स द्वादशी पर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष ये 24 अगस्त बुधवार को पड़ रहा है। मंगलवार को भी कहीं कहीं मनाया जा रहा है, लेकिन 24 अगस्त को है। वैसे यह दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी और यानी कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है, गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष अन्य नाम से भी इसे माना जाता है, जैसे कि इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे बच्छदुआ कहा जाता है, कहीं वसु द्वादशी कहते हैं, कहीं बछबारस कहते हैं, कहीं गोवत्स कहते हैं, यानी कि इसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, गौ माता के अंगों में, गौ माता के पूरे शरीर में, अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का जो विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।
पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है और उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। यह त्यौहार संतान की कामना और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें गाय, बछड़ा और बाघ बाघिन की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाली गाय की पूजा करके कथा सुनी जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। आइए अब जानते हैं बच्छ बारस की पूजा विधि। दोस्तों, बच्छ बारस के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं। फिर उसको नया वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और तिलक करें। कुछ जगह पर लोग गाय के सींगों को सजाते हैं और तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल, जल और फूलों को मिलाकर गौ माता का प्रक्षालन करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस दिन पूजा के बाद गाय को उड़द से बना हुआ भोजन कराएं। मोठ बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दें, यानी कि सास को बायना दें। गौ माता का पूजन करने के बाद बच्छ बारस की कथा जरूर सुनें या पढ़ें और सारा दिन व्रत करके गोधूली में गौ माता की आरती जरूर करें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं कि बच्छ बारस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन असली गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ और चावल नहीं खाने चाहिए और इस दिन आप बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग और चने आदि को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इन्हीं से ही बना हुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ खाना वर्जित होता है। अब मैं बच्छ बारस की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके संवत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा के दो रानियाँ थी, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान और गीता बछड़े से सहेली और पुत्र का प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इसका किसी को भी पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल में मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो और दूध तथा कटे हुए फल मत खाना। इससे तेरा पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से बाहर निकल के पास आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय से राजा ने आदेश दिया कि सभी गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। तब से ही बच्छ बारस का ये त्यौहार भाद्रपद महीने की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री और पुरुषों को गाय के बछड़े की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय का बछड़ा ना हो तो किसी दूसरे की गाय के बछड़े की पूजा भी कर सकते हैं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में गाय का बछड़ा अगर ना मिले तो बच्छ बारस की पूजा के लिए आप मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन की पूजा में उसके
ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा और घी, आटा चढ़ाएं और बछबारस की कहानी ज़रूर सुनें। फिर मोठ बाजरा पर 1 रुपया रखकर बायना काट के सासू को दें या पंडित की वाइफ को यानी कि पंडितानी को दे सकते हैं। इस दिन बाजरे की रोटी खाएं। फिर रोली हल्दी से तिलक लगाना चाहिए और इस दिन चावल दूध चढ़ाएं। बछबारस के दिन गायें इनका जो दूध, दही, गेहूँ, चावल ये नहीं खाना चाहिए और यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करें। अपने कुंवारे लड़के की कमीज की पर सातिया बनाकर पहनाएं और कुएं को पूजें, कुएं का पूजन करें। इसमें बच्चे के जीवन की रक्षा होती है, भूत प्रेत नज़र और रात के अचानक डर से बचाव होता है। आइए अब जानते हैं बछबारस व्रत की पारण विधि। दोस्तों, जिस साल लड़का हो या लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरा की कुद्दी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी कि बाजरे की आटे में चीनी और घी मिलाकर पानी से गूंद लें और 2-2 टुकड़े खीरे की 13 कूड़ी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल यानी कि 2 साड़ी और ब्लाउज़ पीस रखें और रुपया रखकर हाथ फेर कर सास को छूकर दे दें। इस तरह बछबारस का उद्यापन पूरा होता है। आइए अब जानते हैं बछबारस व्रत का महत्व। दोस्तों, बछबारस का जो व्रत है वो पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है और इस त्यौहार पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ, बाघिन की प्रतिमा बनाकर पाट पर रखी जाती हैं। उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय गौ माता की।